हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे क्लास 7 का साइंस का चैप्टर 1 द एवर इवॉल्विंग वर्ल्ड ऑफ साइंस। इसका मतलब क्या है? द एवर इवॉल्विंग वर्ल्ड ऑफ साइंस की जो साइंस की जो दुनिया है, ठीक है, जो साइंस की जो एवर इवॉल्विंग का मतलब है निरंतर विकसित, ठीक है, जो कंटिन्यू क्या है, कुछ ना कुछ इवॉल्व किए जा रहे हैं। तो साइंस की निरंतर विकसित हुई दुनिया। We hope you enjoyed your adventures with curiosity in grade 6। हमें उम्मीद है कि आपने पिछले साल, है ना, जो पिछले साल जो आपकी क्यूरियोसिटी की 6 क्लास की बुक थी, आपने उसे इंजॉय किया होगा एंड आर नाउ रेडी टू कंटिन्यू आवर जर्नी इनटू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस। और अब हम तैयार हैं किस चीज के लिए? अपनी इस यात्रा को कंटिन्यू करने के लिए इस साइंस की वंडरफुल दुनिया में। दिस अगेन इज नॉट जस्ट अ टेक्स्ट बुक विद फैक्ट्स। ये केवल तथ्यों के लिए, फैक्ट्स की ही एक बुक नहीं है। इट इज एन इन्विटेशन टू क्वेश्चन। ये आपके लिए एक इन्विटेशन है जिसमें आप क्वेश्चनिंग करोगे, टू परफॉर्म एक्सपेरिमेंट्स, एक्सपेरिमेंट करोगे, एंड टू एक्सप्लोर, और कुछ जानोगे, एज वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द ब्यूटीफुल वर्ल्ड वी लिव इन। और जैसे कि हम कोशिश कर रहे हैं समझने की इस ब्यूटीफुल वर्ल्ड को जिसमें कि हम रहते हैं। द वर्ल्ड ऑफ साइंस कवर्स एवरीथिंग स्मॉल एंड लार्ज, नियर एंड फार। और ये जो दुनिया है साइंस की, इसने बहुत कुछ कवर किया है, चाहे वो छोटी और बड़ी चीजें हैं, पास या दूर की चीजें हैं। वी मे बी लुकिंग एट टाइनी सेल्स इनसाइड आ लीफ। और अब क्या है कि हम एक जो टाइनी सेल, छोटा सा सेल है उसके अंदर, ठीक है, छोटा सा जो सेल है किसी पत्ते के अंदर, और ये जो मूवमेंट है सन की और स्टार्स की, उन चीजों को हम देख सकते हैं। वी मे बी टेस्टिंग आउट द मटेरियल्स अराउंड अस एट होम। और हम क्या है, टेस्ट कर सकते हैं मटेरियल्स को जो भी हमारे घर में, हमारे क्या है, अराउंड है, हमारे आसपास है। और डिस्कस कर सकते हैं कैसे पानी फ्लो करता है अंडरग्राउंड, अंडरग्राउंड कैसे फ्लो कर रहा है। एज यू गो थ्रू द चैप्टर इन दिस बुक यू विल स्टार्ट न्यू एडवेंचर्स दैट चैलेंज योर थिंकिंग। और जैसे कि जैसे आप इस बुक के चैप्टर्स को रीड करते जाओगे, देखते जाओगे, तो आप स्टार्ट करोगे न्यू एडवेंचर्स, एक नई यात्रा मिलेगी जो चैलेंज करेगी आपकी थिंकिंग को, एक्सपेंड योर नॉलेज, आपकी नॉलेज को एक्सपेंड करेगी, बढ़ाएगी, फैलाएगी, एंड हेल्प यू बिकम एन एक्सप्लोरर। और आपको क्या बनाएगी? एक एक्सप्लोरर। एक्सप्लोर का मतलब जानना, जिससे कि आप बहुत कुछ जानेंगे। मेकिंग स्मॉल डिस्कवरीज फॉर योर सेल्फ। और आप खुद से क्या है कि खुद से आप क्या है, डिस्कवरी, खोज करना शुरू कर दोगे। बिफोर वी डाइव इनटू आवर एक्साइटिंग जर्नी, ठीक है, तो हमारी ये जो बड़ी एक्साइटिंग जर्नी है, बहुत एक्साइटेड है इस जर्नी को करने के लिए। तो उससे पहले टेक अ मोमेंट टू ऑब्जर्व समथिंग स्पेशल। तो आपको क्या है, आपको कुछ ऐसे मोमेंट मिलेंगे जिसमें आपको कुछ चीज़ों को ऑब्जर्व करना है, कुछ स्पेशल चीज़ें हैं जो इस बुक की हैं। लुक एट द पेज नंबर्स, दे फॉलो द प्लेफुल फ्लाइट ऑफ अ बटरफ्लाई। ठीक है, तो आपको क्या देखना है कि इस पेज नंबर पे यहाँ पे देखना, आपको दिख रहा है कि, है ना, यहाँ देखिए बहुत ही प्यारी प्यारी, है ना, ब्यूटीफुल बटरफ्लाई यहाँ पे क्या है, उड़ रही है जैसे, ठीक है। एंड द सोअरिंग ऑफ अ पेपर प्लेन, और प्लेन बनाया हुआ पेपर से वो उड़ रहे हैं। जस्ट एज अ बटरफ्लाई फ्लटर्स फ्रीली, ठीक है, बटरफ्लाई जैसे कि बड़े ही फ्रीली मंडरा रही हैं, प्लेन जो पेपर है वो उड़ रहा है आसमान में। लर्निंग टेक्स फ्लाइट, जो आपकी लर्निंग है वो भी एक उड़ान भरेगी। कब? जब क्यूरियोसिटी लीड्स द वे, ठीक है, जब आप क्या होंगे कि आप क्या करोगे, आप भी जिज्ञासा से प्रेरित होगे, आपके अंदर भी क्यूरियोसिटी होगी कि हाँ मुझे ये करना है, ठीक है, आपके अंदर ये प्रेरणा होगी। डिड यू नो दैट समथिंग एज सिंपल एज अ पेपर प्लेन इंस्पायर रियल साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन ऑफ फ्लाइट। ठीक है, तो देखो आप जानते हो कि एक नॉर्मल सा जो कागज का हवाई जहाज है ना, उसने भी क्या है कि रियल में जो साइंटिस्ट थे, है ना, जब उन्होंने, हमने कभी सोचा था कि जो ये कागज का एरोप्लेन बन रहा है, ठीक है, जो ये क्या है, नॉर्मल कागज का एरोप्लेन बन रहा है, ठीक है, क्या हमने कभी ये चीज सोचा था कि ये भी साइंटिस्ट के लिए क्या एक खोज की शुरुआत हो सकती है, जैसे अब उन्होंने हवाई जहाज बनाया है ना रियल में, ऐसा क्या हमने कभी सोचा था? फ्रॉम अर्ली इन्वेंटर्स स्टडिंग बर्ड विंग्स टू मॉडर्न इंजीनियर्स डिजाइनिंग एयरक्राफ्ट। और शुरू से ही जो इन्वेंटर्स थे, जिन्होंने भी इसका क्या है, आविष्कार किया है, जो भी इंजीनियरिंग डिजाइनिंग थे, है ना, जो भी वो थे, तो उन्होंने क्या किया है, उन्होंने स्टडी ही दी बर्ड की विंग्स पर, ठीक है, पक्षियों के जो विंग्स होते हैं, टू मॉडर्न इंजीनियर्स डिजाइनिंग, तो उसे देख के ही
आज जो मॉडर्न हमारे इंजीनियर्स हैं, है ना, उन्होंने डिजाइन किया एयरक्राफ्ट, एरोप्लेन वगैरह किया उन्होंने जो, ठीक है, तो उन्होंने बर्ड के विंग्स के अकॉर्डिंग तो किया था भी, जैसे बर्ड्स के ऐसे दो भी, जैसे बर्ड्स के दो विंग्स होते हैं, है ना, और ऐसे एरोप्लेन के भी दो विंग्स, है ना, मॉडर्न एयरक्राफ्ट उन्होंने डिजाइन किया। तो जो ड्रीम था फ्लाइंग स्टार्टेड विद सिंपल ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट। तो ये जो हमारा ड्रीम था फ्लाई करने का, उड़ने का एरोप्लेन में, है ना, वो शुरू कैसे हुआ था? सिंपल ऑब्जर्वेशन से तो हुआ था, है ना, और जो सिंपल एक्सपेरिमेंट किए गए थे, और आज देखो जो एक्सपेरिमेंट किए गए थे उन्हीं से आज हमने अपने सपनों की एक उड़ान भरी है। सो एज यू टर्न ईच पेज, जैसे जैसे आप हर पेज को टर्न करोगे, लेट योर इमेजिनेशन टेक फ्लाइट, ठीक है, तो वैसे वैसे जो आपकी कल्पनाएं हैं वो भी उड़ान भरेगी। एक्सप्लोरिंग न्यू आइडियाज, नए आइडिया को जानोगे। डिस्कवरिंग वंडर्स, ठीक है, कुछ वंडरफुल चीजों की आप क्या करोगे? डिस्कवरी करोगे, जो आपको एक चमत्कार की तरह लगेगा। एंड रीचिंग फॉर द स्काई, और क्या है? आकाश की तरफ क्या है? पहुंचोगे आप, ठीक है, उड़ते हुए आपको ऐसे लगेगा। नेक्स्ट देखते हैं, exploration of course is not just about discovering new facts or learning about different things in nature, कि जो एक्सप्लोर करना ऑफ कोर्स ये सिर्फ मतलब नई चीज़ों की खोज करना ही नहीं है और लर्निंग, बल्कि ये क्या है कि ये तो क्या है कि अपने नेचर में अलग अलग चीज़ों को समझना है। साइंस एज वी सेड इन ग्रेड 6, जैसे ग्रेड 6 में हमने कहा था कि साइंस क्या है? ये एक प्रोसेस है। सो इट इज़ अबाउट अ वे ऑफ थिंकिंग दैट वेलकम्स क्यूरियोसिटी, आस्क क्वेश्चंस, ठीक है, तो साइंस क्या है? ये प्रोसेस है जो कि एक सोचने का तरीका है जो स्वागत करता है आपकी उत्सुकता का, आपकी क्यूरियोसिटी का, क्वेश्चनिंग की जाती है। एंड इज ओपन टू द अननोन, और ये ओपन है अननोन चीजों को जानने के लिए। इन ग्रेड 7 में हम कोशिश करेंगे कि थोड़े डीप क्वेश्चंस पूछने की। हाउ डू थिंग्स वर्क, चीजें कैसे काम करती है। व्हाई डू इवेंट्स हैपन, कि कोई भी इवेंट है वो कैसे होता है। द वे दे डू, कि वो कैसे करते हैं। एंड व्हाट कैन वी लर्न फ्रॉम द पैटर्न्स दैट वी सी इन नेचर, और क्या हम सीखेंगे पैटर्न से जो भी हमारे नेचर में हम देखते हैं। टू डू दिस, ये करने के लिए वी हैव टू स्टेप आउट ऑफ दिस बुक, हमें बुक से बाहर निकलना होगा, हमें क्लासरूम से भी बाहर निकलना होगा, और हमें वर्ल्ड को एक्सपीरियंस करना होगा एक्टिविटी और एक्सपेरिमेंट की हेल्प से। सिर्फ हम क्लास में बैठकर बुक्स में से पढ़कर ही नहीं सीखेंगे, है ना, जब तक, क्योंकि साइंस तो कहीं ना कहीं एक्सपेरिमेंट करने की चीजें हैं, एक्टिविटीज हैं, जितना आप करोगे उतना आप जाओगे, जानोगे, है ना। तो दीज आर, ये एक्सपीरियंसेस है दैट वी होप विल नॉट जस्ट बी इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग, ये वो एक्सपीरियंसेस हैं जो हम उम्मीद करते हैं कि जो सिर्फ इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग ही नहीं होंगे, बल्कि सर्व करेगा एज स्टेपिंग स्टोन्स टू अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एनवायरनमेंट, बल्कि आपको बाहर निकलने में, ठीक है, बहुत ज़्यादा गहरी आपको नॉलेज मिलेगी आपके एनवायरनमेंट की जिसमें आप रहते हैं, और अपने प्लेनेट की, ठीक है, जहाँ पे आप रहते हैं। हमें विश्वास है कि दिस विल ऑल्सो हेल्प यू टू सी साइंस एज एन ऑनगोइंग प्रोसेस ऑफ डिस्कवरी, हमें विश्वास है कि ये आपको मदद करेगा देखने में, किसको? साइंस को, जैसे कि ये कॉन्टिन्यू एक प्रोसेस चल रही है डिस्कवरी की, एंड नॉट जस्ट अबाउट डिस्कवरी अलोन, और ये सिर्फ डिस्कवरी की ही बात नहीं कर रहा, बट ऑल्सो अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी, बल्कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की भी बात कर रहा है। एज यंग साइंस एक्सप्लोरर्स, और जैसे कि आप यंग साइंस एक्सप्लोरर हैं, तो यू विल सोन सी, आप बहुत जल्द देखेंगे कि कैसे इंसान की जो एक्टिविटी है वो जुड़ी हुई है किस चीज से, कि हमारी नेचुरल वर्ल्ड में क्या हो रहा है, और वो जुड़ा हुआ है हमारी सोसाइटी से जिसमें हम रहते हैं। यू विल, आप करोगे, वी होप, हमें उम्मीद है, ऑल्सो सी द रोल, और हम क्या देखेंगे कि क्या रोल है, क्या भूमिका है, क्या इंपॉर्टेंस है साइंस का, साइंस क्या रोल प्ले कर रहा है एड्रेसिंग एनवायरमेंटल चेंजेस, जो भी हमारे एनवायरमेंट में चेंज हो रहे हैं, एंड हेल्प इन क्रिएटिंग अ मोर सस्टेनेबल वर्ल्ड, और क्या है कि क्रिएट करेगा बहुत ही मोर सस्टेनेबल वर्ड को, ठीक है, सस्टेनेबल वर्ड को क्या करेगा? क्रिएट करेगा। नेक्स्ट देखते हैं, बट लेट्स गेट बैक इनटू दिस बुक फॉर नाउ, आइए अब दोबारा बुक पर आ जाते हैं। आप रीड करोगे किस बारे में? अलग अलग टॉपिक्स, अलग अलग साइंस की फील्ड से, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, केमिस्ट्री से बायोलॉजी एंड अर्थ साइंस, है ना, आप इन चीजों को रीड करोगे इस बुक में। वाइल
दे माइट अपीयर एज डिफरेंट चैप्टर्स, ठीक है, वाइल जबकि आपको यहाँ पे अलग अलग चैप्टर्स दिख रहे हैं, जस्ट एज वी हैड सेड इन ग्रेड 6, ठीक है, जैसा कि ग्रेड 6 में कहा है, दे आर ऑल इंटरकनेक्टेड, ये सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, साइंटिफिक आइडियाज इन वन एरिया ऑफन इंस्पायर, जो साइंटिफिक आइडिया हैं, ठीक है, एक एरिया के, वो इंस्पायर करते हैं जो भी डिस्कवरी हुई है दूसरे में, और एटलीस्ट अलो अस टू आस्क क्वेश्चंस, और एटलीस्ट कम से कम हमें ये परमिट करते हैं, अलो करते हैं कि आप क्वेश्चंस पूछो जो भी दूसरे एरिया के हैं। सो लेट्स टेक अ क्विक जर्नी थ्रू आवर बुक फॉर दिस ईयर, तो आइए जल्दी से क्विक जर्नी करते हैं अपनी इस बुक की जो इस साल की है। तो हम शुरू करेंगे बाय लुकिंग एट द प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स अराउंड अस। तो हम स्टार्टिंग कहाँ से कर रहे हैं, जो हमारे आसपास मटेरियल्स हैं उसकी प्रॉपर्टी को लेकर, ठीक है। मोस्टली द थिंग्स वी एक्सपीरियंस बट परहैप्स नेवर आस्क क्वेश्चंस अबाउट, ठीक है। तो देखो ये क्या कह रहा है कि जो भी मोस्टली जो चीजें हैं हम एक्सपीरियंस करते हैं अपने आसपास, है ना, पर कभी भी देखो हर कोई अपने आसपास जो हो रहा है सबको पता है क्या हो रहा है, पर कभी भी क्वेश्चनिंग नहीं करते हैं, ठीक है। क्वेश्चनिंग जैसे अब कोई कहे कि कुछ फ्रूट खट्टे क्यों होते हैं, क्या होता है जब हम क्या करते हैं कि हमारी जो स्कूल की यूनिफॉर्म्स पे हल्दी के दाग लग जाते हैं और आप उसको वॉश करते हैं तो क्या हो जाता है ना, हमें पता नहीं, यहाँ पे रेडिश ब्राउन सा कलर हो जाता है, तो ऐसा क्यों होता है, कभी भी कोई क्वेश्चनिंग नहीं करता है। We then move on and play with some electric batteries. अब हम मूव करते हैं और कुछ जो बिजली से चलने वाली बैटरी है उनके बारे में बात करते हैं, ठीक है, उसके साथ प्ले करते हैं। लैंप हो गया और वायर होगी, और ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं फाइंड अदर काइंड ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स। What kind of materials do we need to make a lamp glow? किस टाइप का मटेरियल है, किस टाइप के मटेरियल की हमें जरूरत होती है उसको लैंप को ग्लो करने के लिए। दिस विल लीड अस टू क्लासीफाइंग मटेरियल्स बेस्ड ऑन देयर प्रॉपर्टी, और ये आपको क्लासीफाई करने में, मटेरियल्स को बांटने में हेल्प करेगा, किस बेस पे, उसकी प्रॉपर्टी के बेस पे। एंड वी विल एंटर द वर्ल्ड ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल, और हम एंटर करेंगे किस दुनिया में, मेटल और नॉन मेटल की दुनिया में, जिसमें हमने मटेरियल को उसकी प्रॉपर्टी के बेस पे क्या किया है, बांटा है। वी नो फ्रॉम अवर एक्सपीरियंस, हम अपने एक्सपीरियंस से जानते हैं कि जो टॉर्च बैटरी है रन आउट इवेंचुअली एंड कांट बी यूज्ड अगेन, उसका दोबारा नहीं यूज कर सकते हैं। तो हम एक्सप्लोर करेंगे, जानेंगे कि किस टाइप के चेंज होते हैं हमारे चारों तरफ। कुछ चेंजेस तो होते हैं जिनको हम उल्टा कर सकते हैं, और कुछ होते हैं जिनको हम उल्टा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। बैटरीज रन आउट, बैटरी रन आउट हो जाती है, ठीक है। बर्फ वो पिघल के पानी बनता है, फ्रूट पकते हैं, चट्टानें टूटकर कंकड़ों में बदल जाती है, ठीक है। और भी किस टाइप के चेंजेस इसमें होते हैं, कुछ तो इसमें हैपन होते हैं, कुछ बहुत फास्ट होते हैं जब हम इन चीजों को गर्म करते हैं। वी विल लुक एट हाउ हीट फ्लोज, हम देखेंगे कि जो हीट है, ठीक है, वो हीट है वो कैसे फ्लो कर रहा है। विदर इट इज द मेल्टिंग ऑफ एन आइस क्यूब इन अ ग्लास, जबकि आइस क्यूब है, बर्फ का जो बर्फ होती है, ठीक है, ग्लास में रखे वो मेल्ट हो जाता है, पानी बन जाता है, ठीक है। जो ग्लेशियर से, ग्लेशियर पे बर्फ है वो मेल्ट हो जाती है। वाटर इज ऑफ कोर्स एवरीवेयर, पानी हर जगह है। एंड विद द हीट फ्रॉम द सन, और किसकी हेल्प से होता है, सूरज की लाइट से होता है, सूरज की लाइट उस पर पड़ी तो वो तो पिघलेगा ही, मेल्ट होगा। इट वेपोरेट्स फ्रॉम द सीज, ये समुद्रों से वेपोरेट होता है। एंड फॉल एज रेन, और बारिश की फॉर्म में गिरता है, परहैप्स ट्रिकलिंग डाउन इनटू द ग्राउंड समवेयर फार अवे, और कई बार तो बहुत ही दूर जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम, however however it's not just changes in materials around us that we see, और इस तरीके से ये सिर्फ वो चेंजेस नहीं है मटेरियल में हमारे चारों तरफ जिसे हम देखते हैं, और द हिडन चेंजेस इन वाटर दैट वी डू नॉट सी, और कुछ चेंजेस ऐसे भी होते हैं वाटर में जिसे हम देख नहीं पाते हैं। जैसे ही हम ग्रो करते हैं हमारी बॉडी में चेंज होते हैं, स्पेशली मिडिल स्कूल ईयर में, है ना, 11-12 साल की एज में, एडोलेसेंस टाइम पीरियड पे, है ना, तो हमारी बॉडी चेंज होने लगती है रैपिडली, बड़ी तेजी से। क्यों, सिर्फ इसलिए नहीं कि हम ह्यूमंस हैं, देर आर, वहाँ क्या है, लाइफ प्रोसेस होती है जो कि बहुत जरूरी है सभी एनिमल्स के लिए, उनके सर्वाइवल के लिए।
टू ग्रो वी हैव टू ईट एंड ब्रीथ। तो ग्रो करने के लिए आपको खाना पड़ता है, ठीक है, ब्रीथ सांस लेना पड़ता है, ब्लड को सर्कुलेट करना पड़ता है, ताकि जो भी हमने खाना खाया है तो वहां से जो भी न्यूट्रिएंट्स है उसको पूरे बॉडी तक और आगे उसको पहुंचा सकें। बट वाई एनिमल्स अलोन, पर जानवर हैं वो अकेले क्यों हैं? डोंट प्लांट ऑल्सो नीड फूड टू ग्रो, क्या प्लांट्स को फूड बनाने के लिए फूड की जरूरत नहीं होती उसको ग्रो करने के लिए? ठीक है, तो ये अपना खाना कैसे लेते हैं? डू दे ऑल्सो ब्रीद, क्या वो ब्रीद करते हैं? ठीक है, ब्रीदिंग होती है। हाउ ओवर द टाइम दैट लाइफ हैज इवॉल्व्ड ऑन अवर प्लेनेट अर्थ इट हैज फिगर्ड आउट हाउ टू डू दिस इन अ ब्यूटीफुल एंड केयरफुली बैलेंस वे। तो बहुत लंबे टाइम से हमारी जो लाइफ प्रोसेस चल रही है हमारे इस अर्थ पर, है ना, इसको बहुत ही ब्यूटीफुल और केयरफुल वे से बैलेंस किया है। ओहो, बट व्हाट इज टाइम? टाइम क्या है? टाइम क्या है कि जो क्लॉक होती है दीवार पे, जो घड़ी होती है, या जो रिस्ट वॉच कलाई पे घड़ी होती है, जो टेल अस बताती है टाइम को एंड हाउ इट पासिस, और ये कैसे गुजरा है, कैसे पास हुआ है। वी गेट प्रिपेयर्ड, हम तैयार होते हैं स्कूल के लिए सुबह सुबह और रेडी हो जाते हैं सोने के लिए रात को, है ना। बट कभी तुमने सोचा है कि हाउ वी मेजर टाइम, हम टाइम को कैसे मेजर करते हैं? एंड हाउ फास्ट डज समथिंग हैपन, और कोई भी चीज कैसे होती है? लॉन्ग बिफोर द एज ऑफ इलेक्ट्रिक क्लॉक्स एंड डिजिटल वॉचेस, ठीक है, तो बहुत लंबे टाइम पहले जब बिजली की घड़ियां, ये डिजिटल वॉचेस नहीं चले थे, तो पहले जो इंसान होता था वो ऑब्जर्व करता था, पता टाइम को कैसे, है ना, जो भी ऑब्जेक्ट की शेडो, मतलब सनलाइट के अकॉर्डिंग, है ना, जो शेडो बनती थी उसके अकॉर्डिंग टाइम को मेजर करता था। एंड यूज द पोजीशन ऑफ द शेडो, उस शेडो की पोजीशन के हिसाब से टाइम को जानता था। लाइट और शेडो आर नॉट जस्ट यूजफुल फॉर शेडो पपेट्स, ठीक है, और लाइट और शेडो सिर्फ क्या है हमारे लिए इसलिए जरूरी नहीं है कि वो शेडो पपेट्स, यानी शेडो की जो कठपुतलियां भी बनाई जाती थी, है ना, सिर्फ उसके लिए ही नहीं, और टू टेल द टाइम, और बल्कि टाइम बताने के लिए भी शेडो का यूज करते थे वो। नेचुरली लाइट हेल्प्स अस सी, नेचुरली हमें पता है लाइट हमें मदद कर रहा है देखने में, और आज तो क्या है हमने डेवलप कर लिए हैं बहुत से तरीके ताकि हम लाइट को जनरेट कर सकें। अब हम क्या है, हम रीड कर सकते हैं बुक को रात के टाइम भी, इवन व्हेन द सन डजंट शाइन, इवन दैट जब सूरज चमकता नहीं है। बट मोर इम्पोर्टेंटली, परंतु सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, आस्किंग क्वेश्चंस अबाउट द नेचर, कि जो हम क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं किसके बारे में, अबाउट द नेचर of light, nature of light has given us a very deep understanding of the universe we live in, ठीक है, तो जो नेचर ऑफ लाइट है ना, उसने हमें इस ब्रह्मांड की बहुत गहरी समझ दी है जिसमें हम रहते हैं। while we will perhaps learn about in only later, light and shadow are not just limited to things around us एट होम, ठीक है, हालांकि हम इसके बारे में बाद में सीखेंगे। जो भी लाइट है, शेडो है ना, ये केवल हमारे आसपास की चीज़ों तक ही लिमिटेड नहीं है, ठीक है, बल्कि हमारे घर में मौजूद चीज़ों से भी जुड़ी हुई है। नेक्स्ट देखते हैं, इवन द अर्थ एंड द मून कैन कास्ट शेडोज, इवन दैट कि जो मून है और अर्थ है वो भी क्या कर सकती हैं, अपनी शेडो बना सकती हैं। लीडिंग टू द फैसिनेटिंग फिनोमिना ऑफ इक्लिप्स, और जिसकी वजह से एक बहुत ही फैसिनेटिंग प्रोसेस फिनोमिना होती है जिसे हम इक्लिप्स कहते हैं, यानी जिसे हम क्या कहते हैं, ग्रहण कहते हैं। इसकी वजह से जो ग्रहण जैसी बहुत ही अद्भुत घटनाएं होती हैं। एंड ऑफ कोर्स वी हैव डे एंड नाइट दैट डिपेंड ऑन रिसीविंग लाइट फ्रॉम द सन, और निश्चित रूप से हमें क्या है कि जो डे और नाइट है उसको क्या है, जो डे और नाइट है, ठीक है, उसको समझने के लिए जरूरी है भी हमें कैसे सन से लाइट मिल रही है, ठीक है, जो भी वो डिपेंड करता है। अब देखो दिन हो रहा है, रात हो रहा है, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, सनलाइट पे, है ना, कि सनलाइट कैसे वो हमारी अर्थ पे आ रही है। टू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दिस, इन सबको समझने के लिए वी नीड टू नो हाउ द अर्थ रोटेट्स अराउंड इट्स एक्सिस, इन सभी चीजों को समझने के लिए हमें किस चीज की आवश्यकता है कि कैसे अर्थ रोटेट कर रहा है। हमें क्या जानने की जरूरत है कि जो पृथ्वी है वो घूम रही है, रोटेट कर रही है अपने एक्सिस पर। हाउ द मून गोज अराउंड द
अर्थ, और जो चांद है कैसे वो पृथ्वी के चारों तरफ क्या है, अराउंड उसके रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। एंड द अर्थ अराउंड द सन, और जो पृथ्वी है वो सूरज के चारों ओर घूमती है। एंड द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ दीज मूवमेंट्स ऑन लाइफ ऑन आवर ब्यूटीफुल प्लेनेट, ठीक है। और इन्हीं गतियों के परिणाम स्वरूप पृथ्वी पर हमारा जीवन पॉसिबल हो पाता है। While all this might have your head spinning, ठीक है, थिंक अबाउट इट। तो देखो ये क्या कह रहा है कि ये आपकी हेड को भी स्पिन कर सकता है, ठीक है। क्या कह रहा है कि ये आपके सिर को भी घुमा सकता है। थिंक अबाउट इट, इसके बारे में सोचिए। इज नॉट अमेजिंग, क्या ये आपको अमेजिंग नहीं लगता कि हम इंसान इस जो वंडरफुल वर्ल्ड में है, ठीक है, इस अद्भुत दुनिया के बारे में सोच सकते हैं जिसमें कि हम रहते हैं। इन द चैप्टर्स दैट फॉलो यू विल ऑल मेक सिंपल ऑब्जर्वेशंस एंड डू फन एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है। तो इन चैप्टर्स में आप फॉलो करोगे, ठीक है, आप सिंपल सिंपल चीजों को ऑब्जर्व करोगे, आप इस पे टिप्पणियां करोगे, ठीक है, और बहुत ही फनी एक्सपेरिमेंट्स करोगे एंड डाइव इनटू टॉपिक दैट नीड केयरफुल थिंकिंग। और क्या है कि उन सब्जेक्ट को बड़ी ही डीपली, ठीक है, ऐसे डीप चीजों को आप देखोगे जिसमें कि आपको बहुत केयरफुली ध्यान से सोचने की जरूरत है। ईच चैप्टर बिल्ड्स ऑन व्हाट यू ऑलरेडी नो एंड इनकरेजेस यू टू आस्क क्वेश्चंस, ठीक है। तो क्या कह रहा है ये कि हर एक जो चैप्टर है, ठीक है, हर जो चैप्टर है उन बातों पे आधारित है जो आप क्या है पहले से जानते हो। तो अब आपको क्या करना है, एंड इनकरेज यू टू आस्क क्वेश्चन, ये आपको इनकरेज करेगा कि आप क्वेश्चंस पूछेंगे। देखो मोस्टली देखा जाए ना, मोस्टली होता है बच्चे सोचते हैं कि ये ऐसा हुआ वैसा हुआ, बट वो कभी भी क्वेश्चनिंग नहीं करते, अपने मन में सोचते हैं। तो आपको क्या करना, आपको क्वेश्चनिंग करनी है, एक्सप्लोर जानना है, डू हैंड्स ऑन एक्सपेरिमेंट, आपको अपने हाथों से एक्सपेरिमेंट करना है। एंड थिंक लाइक अ साइंटिस्ट, और ये क्या है, साइंटिस्ट की तरह से आपको सोचना है। एज यू वी विल फाइंड आउट इवन दोज एक्सपेरिमेंट, और जब आप इसको फाइंड आउट करोगे, जब ढूंढोगे इवन दैट उन एक्सपेरिमेंट्स को दैट सीम टू कंफर्म दैट वी थिंक विल हैपन, ठीक है। और आप अगर जैसा कि आप जानते हैं या जो भी आपने एक्सपेरिमेंट किया है, तो जो आप उसको क्या है कंफर्म कर सकते हैं, विल हैपन माइट लीड टू सम एडिशनल क्वेश्चन दैट माइट नीड मोर एक्सपेरिमेंट्स एंड मोर क्वेश्चंस, ठीक है। और क्या है, और इसके अलावा क्वेश्चंस को आप जो भी पूछेंगे क्वेश्चंस को जन्म दे सकते हैं, और जिनके लिए और ज्यादा प्रयोग और बहुत ज्यादा क्वेश्चंस की जरूरत होगी, ठीक है। मतलब कहने का क्या मतलब है कि जब आप किसी चीज के बारे में सोचते हैं, जब उसके बारे में जानते हैं, है ना, तो आपके माइंड में और भी ज्यादा बहुत ज्यादा क्वेश्चनिंग क्या है, क्वेश्चनिंग होना शुरू हो जाती है, ठीक है। फिर आप उनके बारे में और भी बहुत कुछ जानना चाहते हैं। हैप्पी एक्सप्लोरिंग क्वेश्चन द आंसर। तो देखो अब क्या है, इन स्कूल और ड्यूरिंग टेस्ट, स्कूल में और टेस्ट के दौरान यू आर यूजुअली गिवन क्वेश्चंस एंड एक्सपेक्टेड टू फाइंड द आंसर। स्कूल में या टेस्ट के दौरान, ठीक है, आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं और एक्सपेक्टेशन की जाती है कि आप उनके आंसर दो। बट लेट्स टर्न द एट अराउंड, बट आइए उसके अराउंड टर्न करते हैं। टू थिंक लाइक अ साइंटिस्ट, एक साइंटिस्ट की तरह। इट इज इक्वली इम्पोर्टेंट टू आस्क इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस, कि ये बहुत ही जरूरी है क्वेश्चंस को पूछना। ग्रेट साइंटिस्ट डोंट जस्ट आंसर क्वेश्चंस, कि जो ग्रेट साइंटिस्ट वे करते थे, महान साइंटिस्ट, वो सिर्फ आंसर, वो जस्ट आंसर, ठीक है, डोंट जस्ट आंसर क्वेश्चंस, वो आंसर ही नहीं करते थे क्वेश्चन का। दे आस्क अमेजिंग वंस, उनमें एक अमेजिंग चीज पूछते थे। रिमेंबर लास्ट ईयर वी हैड सेड, आपको याद होगा हमने लास्ट ईयर कहा था, टू बी अ वाइज पर्सन यू मस्ट बी अ वाइज पर्सन, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि देखो आपको याद होगा कि लास्ट ईयर क्या बात कही थी कि समझदार बनने के लिए आपको क्या बनना पड़ेगा, जिज्ञासु बनना पड़ेगा। समझदार आप तभी कहेंगे जब आपके अंदर कुछ जानने की इच्छा होगी। लुक एट द आंसर्स बिलो, अब देखो आपको नीचे कुछ आंसर दिए गए, उनको देखो। योर टास्क इज टू कम अप विद अ क्यूरियस क्रिएटिव एंड फन क्वेश्चन और सिचुएशन दैट कुड लीड टू दिस आंसर। तुम्हारा काम क्या है, तुम्हारा काम है कि तुम्हें एक क्यूरियस, ठीक है, जिज्ञासु जो जानने की इच्छा रखता है, आपको क्रिएटिव रचनात्मक और फन क्वेश्चंस, मजेदार क्वेश्चन की, और जो सिचुएशंस हैं आप उन कंडीशंस को सोचना है जिससे कि ये आंसर निकल सकता है। देयर आर नेवर एनी रॉन्ग क्वेश्चंस, कभी भी कोई गलत क्वेश्चन नहीं
कभी भी गलत प्रश्न नहीं होते। सो लेट योर इमेजिनेशन रन वाइल्ड। ठीक है, तो कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होते, इसलिए अपनी कल्पना को क्या है, जो भी आप थिंकिंग इमेजिनेशन है उनको उड़ने दो। सिंस सच एक्सरसाइजेस माइट नॉट बी वेरी फेमिलियर। और इस तरह की जो प्रैक्टिस है हमेशा आपको क्या है, परिचित ही नहीं करती। ठीक है, परिचित नहीं होते, इसलिए हियर इज एन एग्जाम्पल टू हेल्प यू। एक एग्जाम्पल दिया गया है। सपोज द आंसर वाज जस्ट मेक इट हाफ। सपोज करो कि आपको एक आंसर दिया हुआ है, बस आधा ही बना लो। बट ऑल कुड दिस बी आर रिस्पॉन्स टू। तो सवाल क्या हो सकता है, क्या क्वेश्चन हो सकता है इसका? वेल, अच्छा, इट कुड रेंज फ्रॉम। इसकी क्या है, ये कह रहा है कि ये इस तरीके से हो सकता है। हाउ डू वी इंश्योर गेटिंग इक्वल शेयर्स ऑफ केक। हम बराबर हिस्से में केक कैसे बांटे? टू माई ऐसे इज टू लॉन्ग, कि मेरा निबंध बहुत लंबा है। ठीक है, और आई कांट फिट दिस इन दी एनवेलोप, और मैं ये लिफाफे में नहीं डाल पा रहा हूँ। और इवन आई कैन नॉट डांस टू सच अ लॉन्ग सॉन्ग, या मैं कह सकता हूँ कि मैं इस गाने पे डांस नहीं कर सकती, ये बहुत लंबा है। ऑल वेरी डिफरेंट, ये सभी अलग हैं। सो लेट्स सी व्हाट काइंड ऑफ क्रिएटिव क्वेश्चंस यू कैन आस्क। तो आइए हम देखते हैं कि किस तरह के क्रिएटिव क्वेश्चंस आप लोग क्या है सोच सकते हैं। देखो, अब फर्स्ट क्वेश्चन इन्होंने नहीं राइट किया। ठीक है, इन्होंने यहाँ पे क्या किया है, आपको आंसर दिया है। आंसर है जस्ट ऐड सम मिल्क। अब ये कह रहा है कि सिर्फ कुछ दूध ऐड कर दो, तो इसका क्वेश्चन क्या हो सकता है? क्वेश्चन इसका हो सकता है कि व्हाट शुड आई डू इफ माय सेरेल इज टू ड्राई। ठीक है, कि मुझे क्या करना चाहिए अगर जो मेरा सेरेल है वो बहुत ज्यादा ड्राई है। तो इसका आंसर यही हो सकता है ना कि उसमें कुछ मिल्क ऐड कर दो। ठीक है, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। अब सेकंड देखते हैं। सेकंड का आंसर है बिकॉज द कैट्स टीथ वर क्रूक्ड, क्योंकि जो कैट के टीथ जो दांत थे वो क्रूक्ड हो गए हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो सकता है? व्हाई डिड द वेट सजेस्ट ब्रेसेस फॉर द कैट। थर्ड है आपका डोंट पैनिक डरो मत, आई हैव माई टावल, कि मेरे पास मेरा क्या है, टावल है। तो इसका क्वेश्चन क्या हो सकता है? व्हाट डिड द स्पेस ट्रेवलर से बिफोर एंटरिंग द अननोन प्लैनेट। ठीक है, तो क्या व्हाट डिड द स्पेस ट्रेवलर, जो स्पेस में जाते हैं ट्रेवलर, वो क्या कहते हैं जब भी किसी अननोन प्लैनेट पे जा रहे हैं? तो वो ये बोलते हैं कि डोंट पैनिक, आई हैव माई टॉवल। ठीक है, अब उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या आंसर है? 42। ठीक है, अब देखो 42 मेरे पास 42 कैसे बन सकता है? 32 प्लस में 10 बन सकता है। ठीक है, पर अब इसने देखो एक चीज कही है कि प्लीज आस्क अ मोर इंटरेस्टिंग, आपने पूछना है इंटरेस्टिंग एंड नॉट ईवीएस क्वेश्चंस लाइक व्हाट इज 32 प्लस 10। अब देखो कोई भी 42 है तो हर कोई क्या देगा, 42 क्या है, 32 में अगर आप 10 प्लस कर दो तो 42 बन जाएगा। पर आपको ये नहीं लिखना है। ठीक है, आपको इस तरीके से नहीं करना है, आपको इंटरेस्टिंग वे से, जितना हो सके इंटरेस्टिंग वे से पूछना है। और इवन व्हाट इज द आंसर टू लाइफ, क्या आंसर है लाइफ, यूनिवर्स और एवरीथिंग, हर चीज के लेके ये क्या है, लाइफ क्या है, यूनिवर्स क्या है, एवरीथिंग क्या है। ठीक है, तो ये आज हमने किया था अपना चैप्टर 1, जिसमें क्या बताया गया था कि हम जो अपनी क्लास 7th की साइंस की बुक क्यूरियोसिटी को रीड करेंगे, इसमें हम क्या क्या चीज़, हमें क्या क्या चीज़ देखने को मिलेंगी, क्या क्या इंटरेस्टिंग फैक्टर्स मिलेंगे। ठीक है, और क्या क्या चीज़ों को हम एक्सप्लोर करेंगे, हम क्या नई चीज़ों को जानेंगे, इंटरेस्टिंग क्या क्या फैक्ट्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, आई होप आपको लेसन समझ आया हो। तो फिर मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।